संघ परिवार वांट सेकेंड रिपब्लिक, क्योंकि पहला रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था। पहला आजादी में कोई योगदान नहीं था। ब्रिटिश लोगों को दलाली किया था, ब्रिटिश लोगों को लिए अपने युवाओं को रिक्रूट करने के लिए कहा था, तो उसमें कोई योगदान नहीं था, इसलिए वो सेकेंड रिपब्लिक चाहते हैं। तो कोर्ट से निकाल देना। ये सेकेंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर? सर सेकेंड रिपब्लिक का मतलब ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आप अन्याय कर रहे हैं, देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको खिलाफ लड़ना वाजिब है। ना संघर्ष ना तकलीफ, मजा क्या है जीने में? बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। हमारा सीने में आग लगी है हिंदुस्तान की लोकतंत्र की बचाने का और संविधान खत्म करने की जो साजिश, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा सीने में आग लगी है। हम लड़ते रहेंगे। कल कर्नाटक में कह रहे हो गांधी जी ब्रिटिश हुकूमत की दलाली किया, आज यहां कहते हो वो पूज्य बापू। ये क्या तमाशा कर रहे हो? ये क्या तमाशा कर रहे हो? ये आपको शर्म नहीं आते? आपको शर्म नहीं आते? आपको महात्मा गांधी जी को बचने के लिए जरूरत पड़ते हैं। आज बात में पूज्य बापू करके ये सारे प्रेसिडेंट से लेटर्स भरा दिया है। पूज्य बापू क्यों? पूज्य बापू के साथ ये नहीं कह सकते कि पूज्य बापू का हत्यारा जो है उनको हिंदुस्तान में पूजा नहीं किया जाएगा। ये तो नहीं कह सकते आप। कभी कहा आज तक हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी कहा कि एक मिनट, हम आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान चाहते हैं? कभी नहीं कहा। चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। आज तक नहीं कही, आज तक नहीं कहा। चैलेंज करता हूं, आज तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी किसी वक्त में ये नहीं कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान चाहते हैं। चैलेंज करता हूं आप लोगों को। नहीं माने सर, प्लीज नो। आपने देखिए, आपने पूज्य बापू कह के अच्छा किया, हम तो खुशी है, लेकिन पूज्य बापू पे सर्जिकल स्ट्राइक मत करना। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी, see anybody can compare with anybody else, there is no issue of it, but there is a yawning gap between Narendranath Datta and Narendranath Modi. If one is regarded as Jogi, the another one is regarded as Bhogi. I have not referred anybody's name. You can say anything. You can say anything. You can say anything. Why you are protesting? Why you are protesting? Why you are protesting? You can say anything in the house. This is नहीं ना, this is unparliamentary. What does he know? आपके पहले स्पीकर ने क्या बोला था? नहीं, this is not correct, sir. Sir, since the leader of the Congress party is speaking, I have not mentioned any unparliamentary word. No unparliamentary word has been expressed by me. I am challenging you. sir, एक्सपेंस कर दिया। Competition. एक मिनट सर, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड। माननीय सदस्य, आप भी बड़े दल के फ्लोर नेता हैं। मुझे कोई भी ऐसा शब्द जिसको एक्सपेंस करना लगे मुझे भी उचित नहीं लगता, इसलिए मर्यादित रूप से बोले। सदन आपका है। अगर आपको सर ये लगे कि मैं कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल किया, आपने जो कुछ कर सकते, लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि वी आर लिविंग इन ए मेटीरियल वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद वाज लिविंग इन ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हु इज लिविंग इन ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही इज रिगार्डेड एज सेंट, मतलब जोगी। हु इज लिविंग इन ए मेटीरियल वर्ल्ड, ही इज कॉल्ड to be bhogi. It is nothing wrong. What is this? What is this? Absolutely. We are all bhogi.
We are all bhogi because we are living in a material world. What is this? Everybody of us is bhogi. We are all bhogi. आपको सिखा रहे Whoever lives in the material world, all are considered bhogi. What is this? Sir, I am not yielding, sir. If you allow him to allow. Sir, second thing, sir, I will enlighten. Insinuation should not be allowed in this house. One is parliamentary, one is unparliamentary. But nobody should insinuate another person in this house who is also a member of this house. सभी सदस्य राय रख सकते हैं, सदन सबका है। हम भी इनके भाषण Nothing unparliamentary was. पॉइंट ऑफ ऑर्डर में समझो कि मिस्टर प्रधान ने कहा सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। आप वकील हो सकते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। माने भी नए नए आप बैठ जाओ, बैठ। आपको इजाजत नहीं दी है। नो, अधीर रंजन आप रूलिंग दे सकते। मेरा कहने का मतलब, हु प्रीचेस फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही इज कॉल्ड जोगी, हु प्रीचेस फॉर द मेटेरियल वर्ल्ड ही इज कॉल्ड भोगी। सर, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, अरे हाँ हाँ, तुम ज्यादा मान लेना। सर, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, सर माय पॉइंट इज, सर जो समय निकाला गया वो मुझे सर भरपाई कर देना चाहिए। सर जो समय निकाला गया उसमें आप भरपाई कर दीजिएगा सर बाद में। सर, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism has long possessed the beautiful art, filled the art with violence, drained it with human blood, destroyed the civilization, sent nation into despair. If this kind of terrible demons had not been there, human society would have been much more advanced. मैं सत्यपाल जी को यह भी कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए, उनको कल बोल रहे थे कि सरगादपी की बात कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, सरगादपी मॉरियसी की बात कर रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आवर मदरलैंड, अरे हाँ, ये विवेकानंद जी की बात है। आवर मदरलैंड, विवेकानंद जी क्या कहे थे जानते हैं? आवर मदरलैंड was a junction of two great forces, one Hinduism and another Islam. It is not quoted by me. So Vedanta brain and Islam body is the only hope for India. It was not told by me, Swami Vivekanand. विवेकानंद कहा कि आवर मदरलैंड इज ए जंक्शन।
अरे भाई सुनिए, कितना फायदा हुआ किसानों का? कितना फायदा हुआ किसानों का? कितने लोगों को 15 लाख मिले? अच्छा विवेकानंद ये भी कहा, विवेकानंद जी ये भी कहा था कि विवेकानंद जी ये भी कहा था कि एवरी ह्यूमन सोल इज ए पोटेंशियली डिवाइन. Our goal is to manifest the divinity among human beings, not the debility. Our goal should be to manifest the divinity, rather debility. So नकली हिंदू मत बनो, असली हिंदू बनो हम जैसा. ये नकली हिंदू बनने का कोशिश मत करो. You are pseudo nationalist. Yes. You are pseudo humanist. You are pseudo Hinduist.